गुरुदेव, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के विचार माता पिता से नहीं मिल पाते, जो कि लड़ाई की एक नई वजह बन जाता है। इस पर कैसे नियंत्रण पाएं और उपाय क्या किए जाएं? जन्म कुंडली के 5वें घर में ये एक तरह का माता पिता से ही संबंध होता है। वैसे माता का घर होता है जन्म कुंडली का 4था घर और पिता का घर होता है 5वां घर। पिता से कंसर्न और 2 घर होते हैं, 10वां घर भी और 9वां घर भी, लेकिन मेन 5वां ही देखा जाता है। जब भी इन घरों का पापी ग्रहों के साथ में संबंध हो जाए या गर्म ग्रहों के साथ में संबंध हो जाए, खराब होकर के वो बैठे हुए हो, तो तब माता पिता के साथ विचार नहीं मिलते हैं। बच्चों के अंदर जब भी इरिटेशन लेवल ज़्यादा हो तो उसका कारण क्या होता है? या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या फिर गुरु चंडाल, ठीक है, और या फिर 5वें और 4थे घर के अंदर पापी ग्रहों का संबंध। तो ये जो चीज़ होती है, माँ बाप के साथ विचार नहीं मिलने देती। और अगर कहीं बच्चे को ज़ुकाम ज़्यादा रहता हो, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता हो, आंखों पे चश्मा लग जाए, बार बार उसके मुंह में थूक ज़्यादा अगर आती हो, तो ये खतरनाक वाली पोजीशन है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ में बच्चे की मनमर्जी को बहुत बढ़ा देगा और माँ बाप को दिल के दुख देगा ही देगा। इसीलिए बेटा इस चीज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से मना करें। और दूसरी चीज़, अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये बिल्कुल निकालते हैं। तीसरी चीज़ जो खास आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को सुबह सवेरे उठने की आदत ज़रूर डालो। अगर सूर्य पूरा सर पे चढ़ने के बाद अगर बच्चा उठ रहा है तो ग्रह अगर अच्छा भी होगा तो वो आगे चल के बुरा फल देना अपने आप शुरू कर देगा, क्योंकि सुबह जल्दी ना उठने की आदत ये एक तरह का शनि और राहु को बढ़ावा देती है। हर इंसान को उठना उस वक्त चाहिए जब उठते ही शरीर के अंदर हल्की सी नींद की टूटन हो। वो कहते हैं ना, बिल्कुल 100% फ्रेश उठना बेटा वो सुख को बढ़ावा देता है, और सुख जहाँ आता है वहाँ शनि और राहु साथ में आते हैं। तो एक ये चीज़ का खास ध्यान रखो। अब करना क्या है, मान लो माँ बाप के साथ विचार नहीं मिलते और बच्चे को अंदर चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा है, जिद भी करता, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हर हफ्ते बुधवार का दिन ले सकते हो या बृहस्पतिवार का दिन ले सकते हो। उस दिन 1 किलो जौ दूध के साथ धो के उनको जल प्रवाह करवाने शुरू कर दो बच्चे के पास से। और दूसरा, यहाँ पर सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति यही शुभ ग्रह होते हैं जो परिवार को चलाते हैं, माँ बाप के साथ अच्छा सौहार्द बनाते हैं। इसको अच्छा कर दो। इसको अच्छा करने के लिए तांबे के छोटे छोटे लोटे लो, उसमें आधे चावल आधे चने की दाल भरो और तांबे के लोटे के ऊपर लाल चंदन का लेप लगा के किसी भी मंडे को या थर्सडे को ये मंदिर में रखवाना शुरू कर दो। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले पारिवारिक कलह कैसे दूर हो, इसको लेकर हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा आज का गुरु मंत्र है तो परिवार के लिए ही, लेकिन बड़ा ही अलग किस्म का होगा। और वो क्या है, आप एक चीज का ख्याल रखो कि आपका रिश्ता सबसे ज्यादा अच्छा है कौन सा, और जो रिश्ता अच्छा हो उस रिश्ते से संबंधित जो ग्रह है, उस ग्रह का रंग अगर आप अपने घर की मेन एंट्रेंस के ऊपर करते हैं, अंदर आते हुए रास्ते के ऊपर करते हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम फल शुभ कारक वैसे ही हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पिता के साथ बहुत बनती है और उनके सुख बहुत अच्छे प्राप्त हुए हैं तो मैरून कलर कराओ। माँ के साथ बहुत अच्छी रही है तो वाइट कलर कराओ। बहन के साथ बहुत अच्छी है तो हरा रंग करवाओ। भाई के साथ है तो लाल पिंक कुछ भी मिक्स करके वो मैंने एंट्री की तरफ से करवाओ। चाचा के साथ अगर अच्छी रही है तो थोड़े से कालेपन पे हो जो पेंट वो कराना है। और पत्नी के साथ बहुत अच्छी रही है तो ग्रे ऑफ वाइट उसके ऊपर करवाओ। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छी तुम्हारी बनी है तो पीले रंग से बढ़िया तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो अपने आप जज करो कि आपका कौन से रिश्ता बहुत अच्छा है, जिसके साथ आपका बहुत प्यार है, और उस ग्रह से संबंधित रंग कौन सा है, और उस रंग का प्रयोग करो, अपने घर में करवाओ और सदा सुख पाओ।